सो दिस इज अबाउट द माइंड पावर. हम लोग कल बात कर रहे थे कि माइंड कितना टर्बुलेंट होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द माइंड. तो ये उसी से रिलेटेड है. अगर आपको पीपीटी ना दिखे तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है, बट फिलहाल के लिए यू ऑल सी. ओके, सो मॉडर्न एडवांस सोसाइटी, ठीक है. सम हिडन फैक्ट्स हम लोग देख लें. अभी जैसे हम लोगों को बहुत प्राउड है ना अपनी सोसाइटी पे कि ये बहुत ही क्या है, बहुत एडवांस कर चुकी है. इट इज वेरी एडवांस्ड. सो वी आर सो मच प्राउड ऑफ आवर सोसाइटी कि वी आर लिविंग इन अ 21st सेंचुरी, सो एडवांस मॉडर्न टेक्नोलॉजी. हाँ, सो इसका थोड़ा सा हम इसका देख लें कि इसमें लूप होल्स क्या है. व्हाट इज इन द मॉडर्न सोसाइटी, कि मॉडर्न सोसाइटी में लूप होल्स क्या क्या है, उनके बारे में हम जरा देख लें. सो व्हाट इज देयर. हरे कृष्णा, आस्था, नविता, एवरीवन. सो दैट इज देयर. अभी ये जो चीजें आप देखोगे, जस्ट पे अटेंशन, ठीक है. द वायलेंस, अनएम्प्लॉयमेंट, हम सबको पता है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, कोरोना ने तो सबका ही एम्प्लॉयमेंट ले लिया. नाउ वायलेंस इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है. मर्डर एवरीवेयर. सुसाइड रेट इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग, इजंट इट. तो सुसाइड रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं. एंड देन द करप्शन इज देयर, ठीक है. मेंटल स्ट्रेस इज देयर. मेंटल स्ट्रेस से कौन नहीं गुजर रहा है. लाइक यू नो, आजकल यू आर टेलिंग अबाउट दैट संजना, मतलब वो छोटी लड़की भी 18 साल की है. शी वाज सेइंग हर फोकस नहीं बनता. दिस इज मेंटल स्ट्रेस. एंड आजकल मेंटल स्ट्रेस किसको नहीं होता है, छोटे छोटे बच्चे भी स्ट्रेस लेके बैठते हैं. एंड इट इज करप्शन एवरीवेयर. द रेप केस इज गोइंग ऑन एवरीवेयर. यू आर सीइंग कि इवन छोटी बच्ची, उसके साथ भी ऐसा केस होता है. द डाइवोर्स रेट, आप लोग को पता है इंडिया में जब डाइवोर्स हुआ था ना, फर्स्ट डाइवोर्स, वो न्यूज़पेपर पे छपा था. बिकॉज हमारे इंडियन लोगों को डाइवोर्स के बारे में पता भी नहीं है कि देर इज समथिंग लाइक डाइवोर्स. सो बिकॉज आवर इंडियन कल्चर इज नॉट लाइक दैट. सो दिस इज. एंड देन ड्रग एडिक्शन, दिस इज ऑन द वेरी पीक इन द यंगस्टर्स, वी कैन सी, ठीक है. अब जैसे कॉमनल वायलेंस है, सारी जगह देखने को मिलता है. पब्लिक अनरेस्ट है, वॉर्स हैं, ठीक है, टेररिज्म है. एंड स्टिडली इंक्रीजिंग एवरी. अब ये जो चीजें हैं, ये राइट्स, वॉर्स, एवरीथिंग इट इज इंक्रीजिंग, है ना. हर जगह कुछ भी हो जाता है तो देवर लाइक सड़कों पे आ जाते हैं लोग, ठीक है. अभी मिलिटेंसी का है. चाइना ने, वो कोरोना का तो आया, उसके बाद चाइना ने थोड़ा छेड़खानी भी किया था बॉर्डर पे, है ना. तो वहां पे भी थोड़ा हुआ. और हमारे JNK में तो थोड़ा टेररिस्ट वगैरह का चलता रहता है इधर कश्मीर वाली साइड में. सो वहां तो आए दिन लोग पथराव चलता रहता है. सो दिस थिंग्स हैपेंस, ठीक है, श्रीनगर वाली साइड. सो दे पुलवामा, दिस ऑल साइड्स, इट इज देयर नॉर्मल थिंग्स. सो दीज थिंग्स आर इंक्रीजिंग एवरीवेयर. कहीं घटोती तो नहीं हो रही है. आप न्यूज़पेपर देखोगे तो क्या है, न्यूज़पेपर में ये सारी चीजें आपको दिखती हैं, ठीक है. अब ये टाइम मैगजीन का पॉल है जिसके अकॉर्डिंग द मेन प्रॉब्लम फेसिंग द सोसाइटी टुडे, कि सोसाइटी में जो मेन प्रॉब्लम आजकल फेस हो रही है वो कौन सी है. क्राइम, सॉरी, क्राइम है और लैक ऑफ मोरालिटी, ठीक है. क्राइम रेट तो सबसे ज्यादा है. आई डोंट नो इफ यू पीपल आर वाचिंग सावधान इंडिया, मत देखा करो. आई डोंट रिकमेंड. बट इफ यू जस्ट सी द न्यूज़पेपर, यू सी द न्यूज एवरीवेयर, इट्स लाइक क्राइम थिंग्स आर देयर. कोई ना कोई क्राइम जो हमने पीछे पड़ा तो सारी चीजें उसमें बताते हैं. एंड द पीपल आर लैकिंग इन मोरालिटी. लोगों में मोरल वैल्यूज नहीं है. सो दे आर जस्ट लैकिंग इन ऑल सॉर्ट ऑफ मोरालिटी. किसी में भी कोई दया भाव नहीं है, मर्सी नहीं, कंपैशन नहीं है, कोई अच्छी वैल्यूज नहीं है. दे आर ऑल लैकिंग. सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम सोसाइटी इज फेसिंग टुडे, वी कैन सी एवरीवेयर. अब ये जो यूएस प्रिजन पॉपुलेशन है, ये थोड़ा सा सिनेरियो है उसके बारे में, ठीक है, कि इंक्रीज रेट आप देख सकते हो 4 लाख से ये 16 लाख तक जा चुका है. मतलब इट इज जस्ट इंक्रीजिंग एवरीवेयर. अभी तो ये 20 साल पुरानी बात हो रही है, ठीक है, 2000 तक का सिनेरियो. अगर 20 साल का अभी का सिनेरियो लोगे, इट विल बी इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग. देन गन सेल्स इन अमेरिका. अब देखो बंदूकें भी कितनी वहां पे वेपन्स सेल्स हो रही हैं. यू आर जस्ट टेकिंग इंक्रीजिंग द रेट, ठीक है. मर्डर केसेस जस्ट इंक्रीजिंग. And our average number of reported rape cases in South Africa in a year, 33,000. ये South Africa का बात है. Bhavika is from South Africa. It's nothing to demotivating, just telling the fact why these things are happening. And before finishing a school, an average child watches 8,000 murders. अब हम लोगों में से, how many of you people still watch the television? आप में से कितने लोग अभी भी टेलीविजन देखते हो? हाँ जी, मना नहीं कर रहे, आई एम जस्ट टेलिंग. मैंने भी देखा है. मैंने तो कॉलेज के आने के बाद में छोड़ा टेलीविजन देखना. हाउ मेनी ऑफ यू वॉच टेलीविजन? उमा, और कौन अभी भी जो देखते हैं? तो शर्माने की बात नहीं है. पीपल माइट बी सीइंग, इट्स ओके. नविता, ओके. हु एल्स? और कौन देखता है? हु एल्स? बाकी कोई टीवी नहीं देखता है? क्या बात है. ऑल आर दी नाइस पीपल हियर. हाँ,
Okay, whatever it is, but before we have seen, तो छोटा बच्चा जब देखता है, ओके मैं देखती हूँ, ओके नविता माता जी भी देखते हैं, ओके सो आई एम जस्ट टेलिंग कि बिफोर फिनिशिंग इन स्कूल, अभी स्कूल खत्म नहीं हुआ था तो बच्चे 8,000 मर्डर केसेस ऑलरेडी ही टेलीविजन की वजह से देख चुके होते हैं. दिस इज आर एडवांसमेंट ना. अब देखो 1 लाख एक्ट ऑफ वायलेंस ही जस्ट वॉचेस थ्रू द टेलीविजन, वो सिर्फ टेलीविजन से देखता है. और लोग टीवी को बोलते भाई अच्छी बातें सीखेगा, भाई टीवी से क्या अच्छी बातें देखोगे. दिस इज द फैक्ट, यू आर सीइंग ऑल दोस थिंग्स. एंड देन सेज नंबर ऑफ ड्रग यूजर्स इन यूरोपियन यूनियन. अब ये यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है, ड्रग यूजर्स की बात हो रही है. 7.4 मिलियन नंबर ऑफ सीरियस ड्रग एडिक्ट्स इन यूरोपियन यूनियन. ठीक है, सबसे ज्यादा. उसके बाद आते 1.8 मिलियन. दिस इज अनदर, ये क्या है, वो यूरोपियन यूनियन का है यहाँ पे भी. दिस इज द ड्रग एडिक्ट्स, जो सीरियस ड्रग एडिक्ट है वो 1.8 मिलियन है. आगे है नंबर ऑफ डाइवोर्सेस पर 100 मैरिजेस. यूएस एट नंबर 1 55 पर 100 मैरिजेस. कनाडा 45, डेनमार्क 40. अब इंडिया का भी नंबर आ गई है, कोई पीछे नहीं चल रहा. एंड एवरेज नंबर ऑफ सुसाइड इन जापान एवरी ईयर 22,500. And you all people see suicide why happening? Because people are having no person whom they can speak to. They are lonely, they are depressed, so much pressure, depression. In IIT also, IIT हमारे इंडिया में है, सबसे माना ताना इंस्टीट्यूट माना जाता है, और वहां पे हर साल कितने सुसाइड होते हैं. Every year the suicide is committed there. Why? They are the intelligent people. हमारे चुनिंदा स्टूडेंट्स में से आईआईटी में एडमिशन मिलता है. दे आर वेरी एजुकेटेड, वेरी हाई इंटेलिजेंट पर्सन्स, बट व्हाई देन दे कमिट सुसाइड. नाउ द लाइक अभी रिसेंटली द सुशांत सिंह राजपूत, द सेंसेशन इन ऑल द पीपल, ही कमिटेड सुसाइड. इज ही लैकिंग समथिंग? ही वाज हैविंग ऑल द फेम, मूवी, यंग, पैसा, शोहरत, सब कुछ था. देन व्हाई ही कमिटेड सुसाइड? विल सी द रीजन. Okay. Approximate number of attempts suicide in US in a year 6,50,000. और यूएस सबसे डेवलप्ड कंट्री है. हमारी तो अभी डेवलप हो रही है ना, तो यूएस इज कंसिडर अ वेरी डेवलप्ड कंट्री, लाइक बहुत ज्यादा विकसित देश माना जाता है, मगर वहां पे अप्रोक्सीमेट नंबर है ये. दिस इज 6,50,000. सी. And are we really advancing in right direction? अगर ये सिनेरियो देखे जाएं तो are we really at 21st century is advancing in right direction? Is it the modern technology that we are having? We are having these mobile phones, so many things. Are we really advancing? Having the Parmanu bombs or so many things. Are we really advancing? No, really not, है ना. So why there is so much chaos and confusion in society? अब जैसे हमने भागवतम में ही पढ़ा, क्या बोला था कि सोसाइटी में ट्रबल है, मिसगाइडेड है, क्वारलसम एज है, ये कलयुग की एज जो है क्वारलसम है. ठीक है, अच्छा एज नहीं है, लोग डिस्टर्ब रहते हैं. Why is such chaos and confusion in the society? ऐसा क्यों है? Now what is the reason about ये जो numbers आपको मैंने दिखाए? Why I showed you all कि why these things are happening? What is the reason behind? Prabhupada says, with a pack of dogs in a room, how can we expect peace? अब कुत्तों को आप एक कमरे में डाल दो तो क्या वो शांति से बैठेंगे? आप शांति एक्सपेक्ट कर सकते हो? भौंकेंगे ही ना. So if you having just the doggish mentality people around you, how you can expect peace in the world? देखा जाए तो हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, they are all animals. Isn't it? Two-legged animals, जिनको कहा जाता है द्विपद पशु, है ना. So two-legged animal है, how you can expect peace from them? Because they lack in morality, isn't it? It says, how can we expect peace and happiness in a society of people with disturbed mind? ये भागवतम में बताया ना, मंद भाग्य उपाद्रितः, क्या मंद सुमंद मतयो, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपाद्रितः. पीपल आर मिसगाइडेड, ट्रबलसम, डिस्टर्ब्ड माइंड है सभी के. ऐसे में शांति कैसे होगा सोसाइटी में? कैन इट बी पॉसिबल? सबके दिमाग तो खराब है, शांति कहां से आएगा, है ना. इसे सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स इज कंट्रोल्ड माइंड. सो जितने भी सिनेरियो हमने देखे पीछे, सुसाइड हो, डाइवोर्स रेट हो, वायलेंस हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, जितनी भी चीजें हैं, इनके पीछे एक ही सोल्यूशन है, दैट इज द कंट्रोल्ड माइंड. हाउ टू कंट्रोल द माइंड. ओके, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द माइंड, let us answer the most fundamental questions. Okay, most fundamental question, who am I? काफी सीरियस क्वेश्चन है ये. How many of you have inquired from yourself that who are you? मैं आप ही लोगों से पूछूं who are you, so what will be your reply? As to you don't reply because you know well. I will be inquiring from other persons. Yes. Now who will tell me who am I? कौन बताएगा मैं कौन हूँ? Yes. वैसे आप लोगों ने भगवत गीता पढ़ लिया, क्या पता आंसर पता ही हो.
So generally when we ask this question to the people, generally what they say is I am, जैसे आप मेरा नाम suppose जैसे नंदप्रिया है, ठीक है, so I will say oh I'm Nandpriya Devidasi, I'm software engineer, I'm book distributor, I'm preacher, I'm female, I'm daughter or something like that. I'll be, these are all bodily designations, isn't it? ये सब क्या है, हमारे शरीर की डेजिग्नेशन है ना. ये तो वही हिसाब हो गया कि आप अल्टो चला रहे हो और आप बोलो कि भाई कौन हो, मैं अल्टो हूँ. तो अगर आप ऑल्टो को चला रहे हो तो क्या आप ऑल्टो बन जाओगे? नहीं, आप ड्राइवर हो ना. तो सिमिलरली हमने ये शास्त्र में पढ़ा था भागवतम में कि दिस बॉडी इज अ व्हीकल, दिस बॉडी इज अ व्हीकल. हु इज द ड्राइवर? द सोल. इंटेलिजेंस का वैसे देखा था हमने, बट द सोल इज देयर द लिविंग फोर्स जिसकी वजह से शरीर चलता है. सो दैट मीन्स आई एम नॉट दिस बॉडी, इजंट इट? बट लेट अस सी. ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखो, एम आई दिस बॉडी? आप शीशा रोज देखते हैं, सभी लोग देखते हैं, मिरर है, सो ब्रश करते ही सीधा शीशे के आगे कैसे दिख रहे हैं मेरे दांत, हाँ. So we look after this in a mirror or while combing, isn't it? So am I this body? Yes or no? Am I this body? How many of you know that you are this body? Please say yes or no. Unmute yourself and please say the answer. Are you this body? Yes, yes, No. no. Are you this hair? क्या बाल हो? No. Are you this hand? No. Are you this coat? No. Are you this nose? No. Then who am No. I? अगर आपको कोई बोला जाए भाई आपकी आंखें कहाँ हैं, आप ऐसे दिखाओगे. कोई बोलेगा आपका नाक कहाँ, आप यहाँ दिखाओगे. कोई बोले कान किधर है तो बोले इधर है. ठीक है भाई, लिप्स कहाँ इधर है, दांत कहाँ इधर है. ठीक है, आप कहाँ हो? कहाँ पॉइंट करोगे खुद को? हम ऐसे बोलते हैं ना. Yeah. मगर अभी शरीर तो हो नहीं, नहीं हो ना. एक जी. चीज आती है, आर यू सीइंग थ्रू योर आईज और योर आईज आर सीइंग? आप आंखों के द्वारा देख रहे हो कि आंखें देख रही हैं? हाँ जी, आप ये स्क्रीन देख रहे हो ना, आप आंखों के माध्यम से देख रहे हो कि आपकी आंखें देख रही हैं? आंखों के माध्यम से देख रहे हैं. वेरी गुड. तो इसका मतलब आप सुन रहे हो ना, आपके कान सुन रहे हैं कि आप कानों के थ्रू सुन रहे हो? कानों के थ्रू. कानों के थ्रू सुन रहे हो. तो इसका मतलब यू आर नॉट दिस बॉडी. It is easy to point to your eye, nose, but can you point to yourself? This is what I said. क्या खुद को कहाँ point करोगे? So take a thoughtful second look at your identity by hearing from a scientist and professor of anatomy, Dr. Monson. क्या बोला जाता है कि जो हमारा शरीर है, हम अपने आप को जो लोग शरीर समझते हैं ना, वैसे आप लोग तो ज्ञानी व्यक्ति, आप जानते हो आप शरीर नहीं हो, बट आई एम टेलिंग कि those people who consider themselves as body, हमें बता दो कि शरीर की कीमत कितनी है. आप सिर्फ 110 रुपए के हो. कितनी है आपकी प्राइस? ये डॉक्टर बता रहे हैं, मैं नहीं बता रही भाई, ये प्रोफेसर है एनाटॉमी के. क्या कह रहे हैं? आप सिर्फ 110 रुपए के हो. ये जो शरीर है ये 110 रुपए का है. कैसे? इन ए 60 पाउंड पर्सन जिसका वजन 60 पाउंड का है, कहते हैं 5 पाउंड उसमें कैल्शियम है, 1.5 पाउंड उसमें फॉस्फेट है, 9 आउंस पोटेशियम डलता है, 6 आउंस उसमें सल्फर और सोडियम होता है, 1 आउंस मैग्नीशियम है, लेस देन 1 आउंस आयरन, कॉपर एंड आयोडीन. तो उसका टोटल कीमत कितना हुआ? So now does that sound like you? ये अच्छा लग रहा है आपको सुनने में कि आपकी कीमत 110 रुपए है? आप तो इस शरीर को बड़ा सजाते हैं. How many of you having like going to beauty parlors, spend so many cosmetics and trying to look good, having the hair styles? भी हम लोग कितना स्पेंड करते हैं ना, बट कीमत क्या है आपकी? 110 रुपए. भाई ये केमिकल से बने हो आप. सो अगर कोई बोले कि मैं ये शरीर हूँ, तो आर यू सीम्स गुड लाइक यू आर अ केमिकल? आर यू अ केमिकल? No, I'm not a chemical. I'm more than a chemical, isn't it? So this is our identity? No, this is not our identity. Okay. Are you a bag of flesh worth rupees 110? आप सिर्फ एक बैग हो फ्लैश का 110 रुपए वाला. Doesn't make sense, isn't it? So he says, you must be somebody certainly much superior to the filthy flesh, bone, mucus and stool. तो ये जो शरीर है ये बैग है, एक थैला है. किसका? हड्डियों का, फ्लैश का, म्यूकस का, स्टूल का. तो क्या हम ये शरीर है? नहीं. हम ये थैला तो नहीं है ना अकेला, स्केलेटन हड्डियां ऐसे तो ये तो नहीं है ना. We are not this body, isn't it? We are not just the chemicals. We are more than the chemicals. What we are. So it says, so are we just a bag of rupees 110 worth chemicals? Yes or no? Yes or no? हाँ सही है. सही है ना? No. Okay. So भगवत गीता 2.13, जिन्होंने भगवत गीता स्टार्टिंग से नहीं पढ़ी मेरे साथ में, वो ये श्लोका देख लें. So it श्लोका says, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारा यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोह्यते. कि जैसे
इसका ट्रांसलेशन में पढ़ के बता। ट्रांसलेशन में ये है कि शरीर जो है वो क्या है अपना देहिनोस्मिन यथा देह कुमार यौवनम जरा, कि मतलब छोटे से बड़े में जैसे हम शरीर परिवर्तन करते हैं, हमारी जो आत्मा है वो चेंज करती है शरीर को, ठीक है। क्या करती है, जो धीर व्यक्ति है वो इस चेंज से लिमिट नहीं करता है। मतलब आप जब जवानी में थे, मतलब बच्चे थे, आपका शरीर कैसा था, अलग था, थोड़ा थोड़े बड़े हुए थोड़ा और शरीर चेंज हुआ। तो देखो ये देख रहे हो ना, द सोल इज गोइंग थ्रू एवरी बॉडी, ये पिक्चर आप देख रहे हो, सोल इज ट्रेवलिंग टू different bodies. So in this lifetime also we are changing the bodies, isn't it? ये नहीं कि मरने के बाद ही शरीर चेंज करेंगे, even in this lifetime also we have changed body from very childhood. बचपन से अभी तक कितने शरीर परिवर्तन हुए ना? So but the who is not changing, the soul is not changing. Okay, so you are not the car, you are the driver of the car. जैसे मैंने कहा, अब जैसे गाड़ी का हॉर्न होता है साउंड के लिए, तो हमारा भी माउथ है बोलने के लिए, eyes to see, headlight to see, heart to pump blood, radiator to supply water, hands and legs to move, for wheels to move. Car cannot budge inch without the driver. अब जो कार है वो बिना ड्राइवर के 1 इंच भी चल सकती है आगे पीछे? नहीं चल सकती। वो बात अलग है आपने हैंड ब्रेक खुली छोड़ दी हो और चढ़ाई पे गाड़ी छोड़ दी हो, फिर वो खुद चल सकती है बट अदरवाइज नॉट। बट वही है कि कार अपने खुद से 1 इंच भी नहीं हिल सकती। तो सिमिलर वे द बॉडी कैन नॉट डू एनी फंक्शन विदाउट द ड्राइवर, दैट इज सोल। तो यही अंतर आता है एक जीवात्मा में और मरी हुई आत्मा में। सॉरी, द लिविंग बॉडी एंड डेड बॉडी, व्हाट इज द डिफरेंस? यस, एक लिविंग बॉडी और डेड बॉडी में क्या अंतर है, कौन बताएगा? What is the difference in dead body and living body? आत्मा का, कि उसमें आत्मा नहीं yes, होती। missing link is soul. Dead body खुद से कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि उसमें क्या मिसिंग होता है? The consciousness. The soul is missing, the driver, you know. So this is the energies, जैसे हम लोगों ने, आपने शायद थोड़ा बहुत सुना भी हो इस बात में, मैंने बताया था अभी। now you can have this screenshot of this picture. There is inferior material energy and there is superior spiritual energy, ठीक है। तो ये जो हमारा शरीर है, it is a gross and subtle body, ठीक है। जो शरीर की बात हो रही है, आत्मा की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो जो शरीर है ये मैटर है, इट इज अ मैटर, मटीरियल एनर्जी, इसको इंफीरियर एनर्जी कहा जाता है। तो पहले तो 5 भूत तो हमें पता है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, इससे 5 भूत से हमारा शरीर बनता है, ठीक है। और सटल एलिमेंट भी होता है इसमें, वो क्या है? माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो जो अहंकार जिसको कहते हैं, हम अपने आप को शरीर समझते हैं, ये इंफीरियर एनर्जी है। अब इसके शरीर के अंदर कौन सी सुपीरियर एनर्जी आती है? स्पिरिचुअल, कि जो आत्मा वो स्पिरिचुअल है ना, वो मैटर तो नहीं है, स्पिरिचुअल है ना। सो वो क्या होती है? सत, चित और आनंद, क्योंकि भगवान भी सच्चित आनंद है ना। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, ही सच्चित आनंद। तो बिकॉज वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड, वी आर ऑल्सो सत, चित एंड आनंद। सत मतलब इटर्नल, कभी ना मरने वाले, चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, एंड आनंद मीन्स फुल ऑफ ब्लिस। इसीलिए तो हम लोग हैंकर करते हैं ना हैप्पीनेस के लिए। सो दिस इज द नेचर ऑफ द सोल। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल? सत, चित और आनंद। तो ये स्पिरिचुअल नेचर है। और इन्फीरियर है मैटर, जो बॉडी है, ग्रॉस एंड सटल, वो यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ द माइंड। अब देखो, अब जो हम लोग मैकेनिज्म, हमने वो पिक्चर भी देखा था, अभी इसमें देखते हैं, आगे मैं दिखाऊंगी आपको। इंटेलिजेंस क्या करती है? इंटेलिजेंस इज द डिसीजन मेकर। माइंड स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स, अनफुलफिल्ड डिजायर्स एंड प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। हमारा जो मन है, पिछले कोई इंप्रेशन होंगे, स्टोर हाउस होगा, जो भी हम देखते हैं वो सब स्टोर करता है, थॉट्स वगैरह, अनफुलफिल्ड डिजायर्स, एवरीथिंग, ठीक है। डिसीजन कौन लेता है? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज अ डिसीजन मेकर, ठीक है। और मन किनको आगे कंट्रोल करता है? आईज, नोज, टंग, ईयर्स, और मे बी दे आर इंटर रिलेटेड। चाहे से इंद्रिया मन को कंट्रोल करते हैं या मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ माइंड, ठीक है। राइट सेज चैरियट ऑफ द बॉडी, ये मैंने दिखाई थी आपको पिक्चर। 5 इंद्रियां हैं, ठीक है, घोड़े हैं हमारे, उसमें लगाम किससे लगती है? मन से। और मन किसकी लगाम किसके हाथ में? बुद्धि के। और जो सोल है वो सिर्फ पैसेंजर है, ठीक है। सो इट सेज नेचर ऑफ द माइंड। अब माइंड का नेचर देखते हैं हम लोग। इफ इट इज कंट्रोल्ड, इट इज योर बेस्ट फ्रेंड। ये हम लोगों ने भगवत गीता इसी अध्याय में पढ़ा था, 6ठे में, कि अगर मन आपका कंट्रोल्ड है तो वो आपका सच्चा मित्र है, वो आपको सही सही चीजें बताएगा। अगर वो अनकंट्रोल्ड है, इट विल बी योर ग्रेटेस्ट एनिमी, ठीक है। इसे लॉर्ड कृष्ण सेज इन 6.6, ये हम लोगों ने पढ़ा था इसी चैप्टर में, बंधुर आत्मति मनस्तस्य येन मयिवदा जिताउ अनंत मनस्तु चत्रे वर्तते च वतः चित्रवतः। For him who has conquered the mind is the best of friends. But for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. तो जिसका तो मन कंट्रोल है, जो कॉन्कर कर लेता है मन को,
सच्चा मित्र है, मन बोले चल इधर चल बाहर का खाते हैं, बोले हट बाहर का खा रहा है, बाहर का नहीं खाना, भगवान को जो खिलाया वही खाना है, इट्स कंट्रोल. इफ योर माइंड डजंट, यू गो आउट स्ट्रीट फूड देखते हो, भगवान को भोग नहीं लगा हम नहीं खा सकते, देन माइंड इज बेस्ट फ्रेंड. एंड इफ द माइंड सेज चलो चलो भाई खाओ बाहर का खाओ, स्ट्रीट फूड है, हाउ यू कैन स्किप द गोलगप्पास, हाउ यू कैन स्किप द नूडल्स, हाँ जस्ट गो गो. एंड दैट माइंड इज अनकंट्रोल्ड एंड इट विल ड्रैग योर सेंसेस. इवन भगवत गीता सेकंड चैप्टर में लिखा है कि एक इंद्रिया भी जो कंट्रोल नहीं होती है वो पूरी आपकी पूरी नौका को डुबा ले जाती है. ठीक है, तो उसी तरह से द माइंड हु इज नॉट कंट्रोल्ड इज द एनिमी, इज एनिमी. क्या बोले आगे, कैन द माइंड बी आवर फ्रेंड, माइंड इज कंपेयर टू अ नाइफ. अगर जो नाइफ है सर्जन के हाथ में तो किसी की जान बचा लेगी, और अगर किसी मिसक्रिएंट के हाथ में तो किसी की जान ले भी सकती है. तो माइंड इज लाइक दैट, यू नो. Now uncontrolled mind, what it can do to you. अब ये जो माइंड जो आपको ये प्रॉब्लम आप फेस करते हो ना, डिप्रेशन का, स्ट्रेस का, हाइपरटेंशन, वो किस वजह से है कि आपका मन जो है वो नियंत्रण में नहीं होता है, वो अनकंट्रोल्ड होता है. इसे द पर्सन हु हैज अनकंट्रोल्ड माइंड दे सफर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लॉस ऑफ ट्रस्ट, डिप्रेशन, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, डैमेज ऑफ वन सेल्फ, फैमिली एंड सोसाइटी. लोग अपने आप का ही सेल्फ डैमेजिंग हो जाते हैं. मैडनेस, डेंजरस डिजीज, वीकेंड डिटर्मिनेशन, disturbed senses, fecal mind and lusty intelligence. तो जो मन जिसका कंट्रोल नहीं है उसका फिकल माइंड होता है, इंद्रियां डिस्टर्ब्ड होती है, इधर उधर भागती है कहीं पे भी, और लस्टी इंटेलिजेंस होती है. इंटेलिजेंस इज वेरी लस्टी. सो दिस इज द नेचर ऑफ अनकंट्रोल्ड माइंड. तो अगर भौतिक जगत में देखा जाए तो मैक्सिमम लोगों के दिमाग के कंट्रोल है, अनकंट्रोल है. इसीलिए तो लोगों में ऐसी प्रॉब्लम्स देखी जाती है, हाइपरटेंशन की, डिप्रेशन, स्ट्रेस, lack of confidence, loss of trust. Have you been, how many of you have been gone through these problems? आप में से कितने लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं जो यहाँ पे मेंशन्ड है? Yes, any of you have been to these problems? पूजा, okay, who else? और किसको ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस किया है किसी ने? Any of you have faced such problems like hypertension, stress, madness, loss of trust, lack of confidence? None of you? Very nice souls. किसी ने ऐसा नहीं किया हुआ है? Navita, you okay? Who else? और किसी को नहीं हुआ प्रॉब्लम ऐसा? All are very smart souls. Good, impressive. माता जी ये प्रॉब्लम आने से पहले भक्ति मिल गई थी. अच्छा, आज तक को तो प्रॉब्लम आने से पहले भक्ति मिल गई. मेरा भी वही हाल हुआ. पहले ही भक्ति मिल गई. Yeah. But it is the young age people are going through. ठीक है. Then it says result of action with uncontrolled mind. अब एक्शन, अब जिसका अनकंट्रोल्ड माइंड है वो क्या करता है? तभी रेप होते हैं, मर्डर होता है, लिक्विड होता है, लोग पीना शुरू कर देते हैं, सुसाइड करते हैं, प्रोस्टिट्यूशन है वहां पे, बर्निंग हाउसेस, सिगरेट, पिकिंग क्वेरल्स, ब्रेकिंग टीवी. देखा कई लोग बिना मतलब के लड़ाई लेके ही बैठते हैं किसी ना किसी से, कोई काम धंधा नहीं होता, आके तो लड़ाई करनी है किसी के साथ. ठीक है, पीपल आर लाइक बर्निंग देयर हाउसेस, गोज टू द लिक्विड शॉप्स. कोई थोड़ा सा भी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, कुछ गुस्सा आया वे मोबाइल पटक के फेंक दिया है, टीवी पटक के फेंक दिया, किसी को थप्पड़ लगा दिया. ठीक है, दे गॉट वेरी वायलेंट. कोई थोड़ी सी बात भी होती है, थोड़ी बहस हो गई है, तूने ऐसा बोला, ये 2-3 थप्पड़ उसको लगा के ऐसा बड़ा करते हैं, टीवी तोड़ देते हैं लोग हैं. क्रिकेट का मैच इंडिया हार गई पाकिस्तान से, लोगों के टीवी फूट जाते हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स. ये पार्टी नहीं जीती, चलो टीवी फोड़ दिया. सो मेनी थिंग्स दैट हैपेंस. People are like uncontrolled with their mind. They have no control over their anger. They're like disturbed senses, fickle mind, lusty intelligence. So these are the actions of the uncontrolled mind. People go into suicide. कई बार मन आपको बोलते हैं भाई आपको कोई नहीं पसंद करता, सब नफरत करते हैं, यू फील सो मच इनटू गिल्ट, हो जी के फायदा नहीं, मर ही जाओ, वही सोल्यूशन है. सो दिस इज द रीजन ऑफ डिप्रेशन, एंड डिप्रेशन इज बिकॉज ऑफ द अनकंट्रोल्ड माइंड. सो दीज आर द रीजंस. ठीक है, आगे क्या बोला है? Now, technique for mind control. Do not allow the sense to wander, stray in any direction than they want. कभी भी अपनी इंद्रियों को कहीं पे भी जाने मत दो, कहीं पे भी घूमने के लिए ना अलाउ करो. चल चला जा, कोई बात नहीं, ठीक है, बढ़िया. Don't allow. Your eyes wanted to see something bad, some nonsense picture, some nude picture. Tell your eyes, hey, come back, watch it, Krishna, the Shyam Sundar, he's so beautiful. Why you're going outside? It's control. Bring your sense back. Your ears wanted to hear something bad. Come back, listen to some kirtan. So we need to bring the senses back. ठीक है, don't allow them just roam around. No. Then is withdraw them from wrong engagements. उनको गलत engagement से withdraw करना चाहिए, हमें रोकना चाहिए. ठीक है,
नेक्स्ट इज एंगेज द सेंसेस एंड द माइंड इन टॉपिक्स ऑफ गॉड. तो भगवान के जो टॉपिक्स होते हैं, चर्चा होते हैं, उनमें अपने इंद्रियों को, मन को लगाना चाहिए. माइंड विल बी वेरी पीसफुल. आप चैंटिंग करोगे, आप खुद रिजल्ट देखोगे, हाउ योर माइंड बिकम सो पीसफुल. देन इट सेज अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ बाय रीडिंग थॉट प्रोवोकिंग बुक्स लाइक भगवद गीता. यू ऑल आर हियर इन द भगवद गीता सेशंस. So this is the best opportunity. So read Bhagavad Gita every day. That way understand the meaning of life. Then your mind will become controlled, you know. Then associate with devotees. Here online we are associating with devotees. We are following up, isn't it? Make best use of opportunity for good association. तो जब भी आपको एक अच्छी opportunity मिले अच्छे संग के लिए, तो कभी भी मत गवाइए. Immediately go and take such association. Okay? Purify senses. अब इंद्रियों को कैसे शांत करोगे? बाय हियरिंग भजन, कीर्तन एंड डिवोशनल सॉन्ग्स. डोंट लिसन टू मुंडेन सॉन्ग्स. ठीक है? विजिटिंग टेंपल एंड हैविंग दर्शन ऑफ डीटीज. मंदिर जाइए और भगवान के दर्शन कीजिए, बहुत सुंदर दर्शन होते हैं. देन ऑनरिंग एंड रिलिशिंग कृष्ण प्रसाद. एवरीवन लाइक्स प्रसादम, सो रिलिश प्रसादम. चैंट लॉर्ड कृष्णा's holy names. The recommended method for controlling the mind is loudly chanting the hearing Hare Krishna Mahamantra. Loudly chant karna hai. When your mind says something, you shout more loudly than your mind. Shout loudly means chant more loudly. जब भी मन भागे ना इधर उधर, तो you start shouting loud. आपको पता है जब हमें गुस्सा आता है, किसी से बहस होती है, हम जोर से चिल्लाते हैं. क्यों? हम सामने बोले देख मैं तेरे से ज्यादा, मेरी बात सही है, तो अपनी बात सही मनाने के लिए हम बहुत जोर से चिल्लाते हैं ना. तो उसी तरीके से जब माइंड कहीं और लेके जाए, कहीं और बोले, जोर से शाउट करो हरे कृष्णा 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 हरे हरे. देन यू शाउट लाउडली. योर माइंड अरे बस डर गया, बस हो गया मेरा, इतना काफी है. सो योर माइंड विल से it will be cooling down. So we have to chant loudly. Okay? Then even if the mind is diverted, it will be forced to concentrate on the sound vibration of Krishna. तो अगर mind divert भी करेगा, आप जोर से जप करोगे, तो मन वापस कृष्ण पे आएगा. It isn't necessary to withdraw the mind from everything. It will automatically be withdrawn because it will be concentrated on the sound vibration. तो प्रपात कहते हैं कि आपको मन का फंक्शन है. जब भी हम जप करते हैं ना, तो मन का कोई फंक्शन नहीं होता एक्चुअली. सिर्फ बोलना है और सुनना है. माइंड का कोई फंक्शन ही नहीं है. उसको छोड़ दो, इग्नोर मारो उसको. कहीं बात तेरा काम ही नहीं है, मैं सुन रहा हूँ ना. You just foolish people, go ahead. So you don't ignore your mind like anything. You say अरे भाव नहीं दे रहे यार. So we have to just speak and listen. Don't bother with your mind. Just ignore this mind, you know, the dirty mind. Just ignore him. उसका function भी नहीं है. तो he will automatically बोले यार भाव ही नहीं दे रहे हो, शांत हो जाएगा अपने आप ही. So you need not to pay attention to the mind. Okay. So benefit of controlled mind. Now what is the benefit of controlled mind? Cool mind, peace, clear intelligence. आपको पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है. Purified senses, better concentration and memory, and more efficient. Chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, and be happy. What do the major religions say about chanting the holy names of Lord? तो हर रिलीजन में बताया जाता है हमें जप करना है. क्रिश्चियनिटी में कहा गया है like Christ glorify the Lord's holy name by saying our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Even Christianity बोली जाती है कि भगवान का नाम लेना चाहिए. गुरु नानक देव जी कहा जाते हैं कि ambrosial hours of the morning I meditate on the grace of the true name. कि मतलब ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के नाम पे मेडिटेट करता हूँ. तो we should, सिखिज्म कहती है. मुस्लिम्स कहते हैं repeatedly chant the sacred name of God. अल्लाह, हाँ खाना है, हाँ जी खाना है. So that is the Allah. They chant 5 times a day. They नमाज अदा करते हैं. नाम मिलते हैं Allahu Akbar. You have seen. They chant the names. Then Buddhist also says repetition of the names of the Lord Buddha. ठीक है. Then सनातन धर्म जो हमारा धर्म है, it also recommend repetition of the holy names of the Lord in form of mantra. तो हर धर्म कहता है कि भगवान का नाम लेना है. So what is mantra? मंत्रा क्या है? मैंने पहले ही बताया था. मन प्लस त्रा. मन मतलब माइंड और त्रा जो डिलीवर करे. तो मंत्रा का क्या मतलब है? जो माइंड को डिलीवर करे. हमारे मन को, आपका मन डिलीवर नहीं है तो मन को डिलीवर करना है तो मंत्रा जपना है. ठीक है. तो इससे इवन जो हमारे ये अम्बरीश प्रभु है, ये हमारे प्रपात के शिष्य हैं. ये फोर्ड मोटर्स के ऑनर है. ठीक है. ये कहते हैं चैंटिंग हरे कृष्णा हैज मेड अ ट्रेमेंडस इंपैक्ट इन हिज लाइफ. देखो ये खुद बता रहे हैं कि मेरी लाइफ में बहुत इंपैक्टफुल रहा. देन दी एनडी डेसाई है, इन्होंने भी लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं. ये भी कहते हैं कि चैंटिंग हरे कृष्णा मेनी इयर्स आई हैव नेवर फाउंड एनीथिंग मोर प्लेजरेबल. उनको भी बहुत प्लेजर लगा. ये ऋषिकेश महवताल लाला है. Chanting Hare Krishna has helped me face all the ups and downs in many lives with a great confidence and peace of mind. Now this is a Dutch model. ठीक है. ये डच मॉडल है जिनका पिक्चर देख रहे हो यहाँ पे और यहाँ पे. She's a Dutch model.
Chanting helped me give up bad habit. It changed my vision of things. देखो मॉडल से कितनी हेल्प ही दिख रही है यहाँ पे, है ना? वो आर्टिफिशियल स्माइल, इट्स नेचुरल. Then this is a leading European model. Okay, so by starting to chant Hare Krishna, I feel tremendous happiness. And he is a printing executive. When I'm stressed out, I chant. It's one thing which charges my battery. It clears my mind and brings me back to focus. And this is how Hare Krishna. This we are ending up. So yeah, so this is how we can control the mind, and this is the benefit of controlling the mind. The only way is chanting the holy names, associating with devotees, reading the Bhagavad Gita every time, having the nice association, hearing about Lord. So this is how we can control the mind if you want peace and happiness, cool mind, clear intelligence. But if you just allow your senses go anywhere, it's an uncontrolled mind. I say conquer the mind, conquer the world. So who has conquered the mind, they can conquer the world also. So this is how we can do. Okay? So hope this session will help you in some way. So anyone having any questions, we are having few minutes, so I can take up something. Yeah. Hare Krishna. Yes, anyone have anything to speak up? Did you all like or understood today's session? आप सबको समझ में आया? What is consciousness? What is development? भगवद गीता माता जी. One second, answer. There is a question from Nikki. Consciousness माता जी, चेतना, जैसे हिंदी में चेतना कहा जाता है, तो consciousness मतलब ओके, व्हाट इज डेवलप्ड कॉन्शियसनेस? ठीक है, कि मतलब जान होना, जैसे कहना कि महसूस कर पाना किसी चीज को. ठीक है, आप अगर एक मृतक शरीर देखें या आप एक जीवित शरीर देखें, तो उसमें अंतर किसका होता है? चेतना का, है ना? चेतना का अंतर होता है, क्योंकि जो जीवित है, अब जैसे ट्रीज है, हैज नॉट डेवलप्ड कॉन्शियस. यस, कि ट्रीज को क्या है, अब ट्रीज बारिश में है, सूरज में है, तो वो उस चीज को महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस इतनी डेवलप्ड नहीं है. सो इन दैट वे, अब हमें कोई चिंगोटी भी काटेगा, चिंगोटी काट दी, मच्छर भी काट देगा, अरे मच्छर काट गया, तो हमें पता चलता है ना, वी आर एबल टू, हम लोग महसूस कर पाते हैं. मगर ट्रीज को इतनी कॉन्शियस डेवलप्ड नहीं होती. जान उनमें भी है, ठीक है, हम उनको फ्रूट निकाल के खाते हैं. अब एनिमल है, उनका भी मार, अगर कोई मार के खाए तो वो ज्यादा उनकी चेतना डेवलप्ड है, तो दे क्राई, दे स्क्रीम. बट एनिमल, दिस प्लांट्स डजंट स्क्रीम, बिकॉज उनकी चेतना बहुत कम है, तो उनको इतना महसूस नहीं हो पाता है. ठीक है, उस सेंस में डेवलप्ड कॉन्शियसनेस. अंडरस्टूड निक्की? आया समझ में? Hope so. चेतना is consciousness. It's consciousness only. चेतना हिंदी में चेतना कहते हैं, ऐसे इंग्लिश में consciousness कहते हैं. अवेयरनेस इज डिफरेंट थिंग. किसी चीज के बारे में अवेयर होना, उसको कॉन्शियसनेस से आप कंपेयर नहीं कर सकते. कॉन्शियसनेस इज डिफरेंट. ठीक है, एनीथिंग एल्स? ओके, यस आस्था, यू आर सेइंग समथिंग. नहीं माता जी, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए. मैं बस आस्था, कह रही थी कि प्लीज मिनी बी भगवद लिटिल लाउड. I was just saying that you were showing a mini Bhagavad Gita. Yeah, I was showing a mini Bhagavad Gita. Yes. Okay. Anyone else having any questions? Uma, you can type out if you have some question. Yes, Bhavika, do you have anything? Did you understood from today's session? Yes, Mataji. It's clear now? Yeah. Okay. Any questions? No, Mataji. Okay. Navita, Pooja, any questions or any comments? नो माता जी. Okay. Navita, आपका समझ में आया आपको? जी माता जी. काफी क्लियर था. आई थिंक पीपीटीज मेक इट मोर क्लियर. सो ओके, सो वी विल बी एंडिंग, क्योंकि मेरी क्लास है अभी थोड़ी 15 मिनट में, एंड आई हैव टू ऑनर द प्रसादम आल्सो. सो विल बी एंडिंग अप. सो एनी फर्दर क्वेश्चन तो आप प्लीज व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, या आप क्लास में कल पूछ सकते हैं. ठीक है, सो मॉर्निंग जपा सेशन एंड भागवतम, प्लीज डू कम. सो लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय. श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय. श्री प्रभुपाद की जय. All simple devotees की जय. And those devotees who are watching television, now give up watching television. Okay? Otherwise you are watching the murder case and violence. तो जो माइंड को फीड करोगे वैसे ही चलेगा. So don't feed your mind all those things. So don't watch TV nonsense things. Okay? Hare Krishna television you can watch. Okay. Hare Krishna everyone. See you all tomorrow for Japa session. Hare Krishna.